हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज मैं माध्यिका बहुलक का कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे हुए सवाल हैं। अर्थात ये जो वीडियो रहेगा आपका ग्रुप डी स्पेशल रहेगा, ठीक है। और जो बच्चे ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि थ्योरी है, ठीक है, और थ्योरी वीडियो देखने के बाद ही आप ये देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने ये वीडियो जो है बनाना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि यदि आप थ्योरी को पढ़ के उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वही वाला हाल हो जाएगा कि यूट्यूब से कार ड्राइविंग सीखना, ठीक है, कि यूट्यूब में आप देख लिए और उतर गए डायरेक्ट कार चलाने। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप में परफेक्टनेस नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सवाल का। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाइए और फिर जिस सवाल में प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम का। चलिए तो देखते हैं ये सवाल, ठीक है। और जो भी सवाल है हम लोग सॉल्व जो करेंगे, हाँ, कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम लगे। इसमें क्या पूछ रहा है? माध्य, ठीक है। माध्य का मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि माध्य का मतलब औसत होता है, हाँ, औसत। तो अर्थात माध्य जैसे ही पूछेगा तो हम लोग एवरेज निकालेंगे, औसत। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड करते हैं और जितने नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। 8 3 11 3 14 1 15 7 22 4 28 1 29 4 सॉरी 8 3 11 11 3 14 14 और 1 15 7 22 4 26 26 1 27 27 4 31 4 35 और 35 अपॉन, ठीक है, 35 आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से जैसे ही हम लोग भाग देंगे तो 3.5, अर्थात ये आंसर होगा 3.5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको पहले क्या करना होता है कि जो भी नंबर्स का सीरीज़ दिया हुआ है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले एडजस्ट कीजिए, ठीक है। देखिए एडजस्टमेंट में तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे का जो है ना नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटे वाले को 1 नंबर लेंगे, यदि सेम नंबर रहेगा उसको 2 नंबर बोलेंगे। जैसे सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 3 है, तो 3 को हम लोग 1 नंबर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इस जुगाड़ से आपको क्या होगा कि आपको फिर से अरेंज करने के लिए लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ देखिए 3 को बोलेंगे 1 2, ठीक है, माने कि जो है 1 नंबर 2 नंबर जो उससे बड़ा होते जाएगा, ठीक है, उसका नंबरिंग हम लोग इंक्रीज होते जाएंगे। और क्या करेंगे, पहले इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है तो माध्यिका बीच वाला होता है। 11 मतलब 5 इधर और 5 उधर छोड़ना है, अर्थात छठा नंबर जो होगा मेरा माध्यिका होगा। तो छठा देखते हैं कहाँ पे आता है। देखिए 1 2 3 और ये तो अरेंज ही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 छठा, अर्थात मेरा जो माध्यिका होगा ये 8 होगा, ठीक है, आंसर सी। देन आफ्टर इसमें बोल रहे हैं बहुलक। बहुलक के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में। बहुलक जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, अर्थात जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हो, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। इसमें देखिए कौन सबसे ज़्यादा है? 21 एक ही बार है, 9 2 बार है, 3 1 बार है, 7 1 2 3 बार है, 7 3 बार, और तो कोई नहीं है ज़्यादा बार। चलिए 7 ही है सबसे ज़्यादा बार, अर्थात इसका बहुलक 7, ऐसे करके देखना है। देन आफ्टर इसमें बोल रहा है कि माध्य निकालिए। माध्य मतलब औसत निकालिए। तो औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे को जोड़ते हैं। देखिए 10 10 20 10 30 7 3 10 40 5 4 9 49 49 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 49 अपॉन 7, ये आपका आंसर रहा। देन आफ्टर नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल में बोल रहा है कि रेंज निकालिए। आपको रेंज अंग्रेजी का वर्ड है, आपको डायरेक्ट हिंदी में भी लिखा हुआ रह सकता है रेंज, या तो आपको बोलेगा परिसर निकालिए, ठीक है। तो परिसर निकालने के लिए या रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस आंकड़ा का जो सबसे बड़ा वैल्यू है माइनस सबसे छोटा वैल्यू, तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा हमें लग रहा है कि 8 है, सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 1 है। तो 8 माइनस 1 8 8 माइनस 1 कौन सा होगा? 7, ठीक है, आंसर मेरा 7 आएगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका माध्यिका बहुलक तथा माध्य। अब इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
माध्यिका, बहुलक और माध्य। इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें देखेंगे इस तीनों में सबसे आसान निकालना कौन है? सबसे आसान निकालना बहुलक है। बहुलक निकालने के लिए हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हो, या जो सबसे ज़्यादा बार है, ठीक है, जो सबसे आसान है निकालना उसी को सबसे पहले निकालिए। फिर देखिए ऑप्शन में कि हाँ ये बीच में है, तो बीच वाला जो बहुलक मेरा निकला है किसमें किसमें है? इसमें होगा कि 1-2 ऑप्शन आपका छटा जाएगा। तो देखिए इसमें किसमें है? इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है? 9। अब किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला दोनों सेम है, अर्थात हमको माध्यिका निकालना होगा। ठीक है, 6 है इसमें भी, 6 है, सॉरी 6 इसमें भी और 6 इसमें भी। ठीक है, अर्थात हमें जो है ये तो दोनों का 6 सेम है, अर्थात हमको माध्य नहीं निकालना, हमको सिर्फ माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका अब निकाल के देखते हैं। हाँ, माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। तो हम अरेंज नहीं करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो जो 4 2 8 मैंने पाँचवा जो होगा वो माध्यिका होगा। तो सबसे छोटा वाला को 1 नंबर, 1 2 3 4, उसके बाद ये 8 ही आता है 5वां नंबर पर, अर्थात 8 जो है मेरा माध्यिका होगा। ये मेरा आंसर होगा, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए और कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर। ठीक है, 7वां क्या कहता है? ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे आरआरबी और ग्रुप डी, आरआरबी या एनटीपीसी, ठीक है, सारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन जो है पूछा हुआ सवाल है। सारे एक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर है, जिससे कि आपको लगे भी किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक संख्या का मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? ठीक है, इसका प्रसरण क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, हाँ हम लोग पढ़े थे प्रसरण, या ठीक है, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन SD, यहाँ पे लिखता हूँ SD इक्वल टू प्रसरण या वेरिएंस, प्रसरण का रूट अंडर। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं प्रसरण इक्वल टू SD स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, क्योंकि रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, प्रसरण पूछ रहा है, प्रसरण इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे, तो बस कुछ नहीं, ये दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 6 के 36, कौन सा आंसर होगा? 36। बिल्कुल, यदि आपको फार्मूला याद रहा तो कोई जुगाड़ कुछ नहीं, बस 1 सेकंड में आंसर। यदि एक संख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? हाँ सेम वही है। ठीक है, मानक विचलन अर्थात SD स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और प्रसरण पूछ रहा है, तो सेम इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर। 65 का, अभी दशमलव भूल जाएंगे, 65 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, मैंने इस पे भी वीडियो लिया था। ठीक है, स्क्वायर निकालने के। 6 सत्ते 42, 25 25, 4225। देखिए 4225 इसमें दिख रहा है, 2 एक अंक के बाद है स्क्वायर हुआ तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है एक संख्या का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है। हाँ, तो विचरण गुणांक बताइए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहता है कि आपका जो है, हाँ, मानक विचलन माध्य का कितना % है? ठीक है, अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन, ठीक है, माध्य इंटू 100, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, हाँ, अर्थात यदि ये फार्मूला याद नहीं रहे ना तो एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, SDM। ठीक है, SDM तो पोस्ट आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो SDM याद रखना है, SD ऊपर M नीचे, अर्थात इसका मतलब कहता है कि हाँ माध्य के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना % है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं फार्मूला पे। SD कितना दिया हुआ है?
5, ठीक है, ये आपका SD हुआ 5 अपॉन माध्य दिया हुआ है 15 गुना 100, 5 तिया 15 और 3 से 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा 33.33%। कौन सा ऑप्शन है? सी। चलिए नेक्स्ट कहता है एक वितरण का माध्य 80 है, ठीक है, अर्थात m दिया हुआ है 80 है और SD कितना है 16 है, तो विचरण गुणांक सेम, तो हम लोग क्या करेंगे SD को ऊपर लेंगे, 16 को हम लोग ऊपर लेंगे, m को नीचे रखेंगे, 80 × 100, ठीक है, 16 पंचे 80 और 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20% का है आंसर, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि इस आंकड़ा का रेंज, बहुलक और माध्यिका बताइए। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, रेंज, बहुलक, माध्य। अब हम लोग क्या करेंगे, बिना ऑप्शन देखे, हाँ, ये सारे वैल्यू निकालने नहीं लगेंगे। मैंने क्या बोला कि जो सबसे आसान हो पहले उसको निकालिए, उससे ऑप्शन छांटिए। क्या पता कि पहला ही निकालने से सारे आंसर निकल जाए, मेरा सारा छटा जाए ऑप्शन। तो चलिए हम रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो है वैल्यू उसमें मिनिमम को घटाते हैं, सबसे बड़ा को छोटे में घटाते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 21 और सबसे छोटा 12, 12 में 21 माइनस होगा तो क्या होगा 9। अब देखिए रेंज पहला है, 9 पहला किस में है, इसमें 9 नहीं है, 5 नहीं हो सकता, 9 होना चाहिए रेंज, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 छटा गया, इसमें है आंसर। देखें आप यदि तीनों निकालने लगते कितना टाइम लगता, ठीक है। पहले ऑप्शन से कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से पहले जो सबसे हल्का है उसको निकालें, फिर ऑप्शन छाटें, ठीक है, क्या पता उसी से सारे ऑप्शन छटा जाए। ये सब जो है ना, ये एग्जामिनर टेस्ट करने के लिए देता है कि बंदा प्रैक्टिस किया हुआ है या नहीं है। या तो आप सारा निकालिए फिर मिलाइए, तो फिर आप जो है, ठीक है, आजकल के ट्रेंड से बाहर हो जाइएगा, ठीक है। आजकल जैसा ट्रेंड है, हाँ, कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए आज इतना ही, देन आफ्टर फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे यूनिक टॉपिक्स लेके आते हैं जो कि आपके ग्रुप डी, NTPC और भी जितने वेरियस एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट रहे। धन्यवाद।